हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे फिजिक्स के क्लास चैप्टर 2 में। तो आज हम देखेंगे मोशन यानी गति। पिछले लेक्चर में हमने साइंस एंड मेजरमेंट का पूरा टॉपिक देख लिया था, जिसमें से आप लोगों का टेस्ट भी हो चुका था। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है। तो सेकंड लेक्चर में हम देखेंगे गति के नियम। गति क्या है, गति के कितने नियम हैं, इसमें विराम क्या होती है, दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है। तो आज हम 4 ये चीज़ समझेंगे गति में। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका परिभाषा, गति होता क्या है? तो गति वो अवस्था है जिसमें वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, उसे गति कहा जाता है। जैसे सड़क पर चलती कार, उड़ता हुआ पक्षी, घूमती हुई पृथ्वी। मतलब कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु हो गया, कोई भी आदमी हो गया, चाहे ट्रेन हो गया, बस हो गया, अगर वो चल रही है तो वो गति में कहलाएगी। अगर वो खड़ी है तो ये विराम में होगी। अगर चल रही है तो वो गति में है। जैसे सड़क पर चलती कार, सड़क पर जो कार चलती है वो गति में रहती है। उड़ता हुआ पक्षी, घूमती हुई पृथ्वी। जैसे पृथ्वी तो लगता है कि घूम नहीं रहा है, लेकिन पृथ्वी भी घूम रही है। सो गति हम उसी को बोलेंगे जो गति कर रहा है, मतलब मोशन में है। विराम को विराम बोलते हैं। जैसे विराम में कोई है वस्तु तो उसको विराम बोलेंगे। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी दिशा या अपना जगह नहीं बदलती है, उसे विराम कहा जाता है। मान लो कोई वस्तु तब तक विराम में रहना चाहती है जब तक उस पर कोई फ़ोर्स ना डाला जाए। अगर कोई किसी चीज़ पर फ़ोर्स डाला जाए तो वो विराम से वो गति में आ जाएगी। तो कोई वस्तु चलती है तो वो गति में है, अगर एक जगह है तो विराम में है, यानी रेस्ट में है। तो गति जब गति करती है, कोई भी आदमी गति करता है, कोई वस्तु गति करता है, ट्रेन हो गया, बस हो गया, कोई भी चीज़ जब गति करता है तो उसमें समय लगता है। समय के साथ ही गति होती है। बिना समय के साथ गति हो ही नहीं सकती। अगर कोई भी आदमी चल रहा है तो उसमें समय ज़रूर लगता है। 1 सेकंड लगे, 2 सेकंड लगे, 1 घंटा लगे या 2 घंटा लगे। तो सबसे पहले गति का परिभाषा में ही लिखा गया है कि गति वो अवस्था है जिसमें वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, उसे गति कहा जाता है। सड़क पर जो कार चल रही है वो गति में है। उड़ता हुआ पक्षी वो भी गति में है। घूमती हुई पृथ्वी वो भी गति में है। विराम जो है, विराम जिसको इंग्लिश में हम लोग रेस्ट बोलते हैं, तो जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी दिशा या अपना जगह नहीं बदलती है, उसे विराम कहा जाता है। उदाहरण विराम का उदाहरण ले लेते हैं। विराम का मतलब रेस्ट, आराम कर रहा है। जैसे मेज पर कोई वस्तु रखा हुआ है, तो मेज तो घूम नहीं रहा है। वस्तु जो है पूरा विराम अवस्था में है। पेड़ पौधे पृथ्वी के सापेक्ष पेड़ पौधे विराम में माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी तो घूमती है, उस पर जो पेड़ पौधे हैं वो विराम अवस्था में एक जगह रहते हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं विराम अवस्था। अब गति देख लेते हैं। गति जो है, गति के 4 प्रकार हैं। एक होता है रैखिक गति। सबसे पहला होता है रैखिक गति, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर मोशन। परिभाषा की बात करें तो मतलब सीधी रेखा। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गमन करती है, एक जगह से दूसरी जगह जब सीधी रेखा में गमन करती है, तो उसे हम गति को रैखिक गति बोलते हैं। उदाहरण ले लेते हैं, बंदूक से निकली गोली। आप लोग देखते हैं कि बंदूक से जब गोली निकलती है तो वो सीधे जाती है, तो वो रैखिक गति का ही पालन करके चलती है। ढलान पर नीचे एक सरकता हुआ बालक, जैसे ढलान होता है तो सीधे एकदम छलकता हुआ जाता है।
दूसरी गति है वृत्तीय गति, वृत्ताकार पथ पर होने वाली गति को हम वृत्तीय गति बोलते हैं। मतलब गोल आकार के चक्कर लगाना। कोई वस्तु है जैसे गोल जो चक्कर लगा रहा है, उसको हम बोलते हैं वृत्तीय गति। उदाहरण के तौर पर लेते सूर्य के चारों ओर घूमता हुआ पृथ्वी। सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाता है पृथ्वी, जैसे ये सूर्य हो गया मेरा, ये सूर्य हो गया और ये था पृथ्वी। पृथ्वी चारों ओर इसके सूर्य के चक्कर लगा रहा है। ये हमारा क्या हो गया, गोलाकार आकार में चक्कर लगाता है, तो ये हो गया वृत्तीय गति। अब पृथ्वी का भी एक चक्कर लगाता है मून, चंद्रमा। तो वो भी चंद्रमा भी वृत्तीय गति का उदाहरण हो गया। तीसरा गति जो है वो दोलनी गति। दोलनी गति मतलब किसी वस्तु में एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे होने वाले गति को हम दोलनी गति कहते हैं। आप लोग जैसे देखते हैं एगो घड़ी आता है, घड़ी में एगो पेंडुलम रहता है जो कि आगे पीछे घूमता रहता है। ये पेंडुलम कभी इधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, ये दोनों तरफ चलते रहता है, आगे पीछे करता रहता है पेंडुलम। तो इसी को बोलते हैं दोलनी गति। झूला की गति को भी दोलनी गति बोलते हैं, पेंडुलम की घड़ी को भी दोलनी गति बोलते हैं। चौथा नंबर पर है आवर्त गति। आवर्त का मतलब है आना जाना। वैसी गति जो एक निश्चित समय के साथ आगे पीछे या ऊपर नीचे हो तो उसे आवर्त गति कहते हैं। घड़ी का जो उदाहरण दिए ये भी आवर्त गति में आ जाएगा। सिलाई मशीन की जो सुई होती है, देखते हैं कभी आगे जाएगी फिर पीछे आगे जाएगी फिर पीछे आएगी। पेंडुलम घड़ी की सुई, ये सब आवर्त गति के उदाहरण हैं। सेकंड नंबर हम समझते हैं, ये तो गति हमने समझ लिया, ऊपर में देख सकते हैं। यहाँ गति हमने समझ लिया, गति क्या होता है। गति वो अवस्था है जिसमें वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती रहती है। यानी कि कोई भी वस्तु जब गति कर रहा है तो गति कहलाएगा, विराम में है तो विराम की अवस्था में कहलाएगा। इसका उदाहरण भी हम लोग देख लिए, गति के 4 प्रकार भी देख लिए। और सेकंड जो टॉपिक है इसमें है दूरी, यानी डिस्टेंस। दूरी क्या है? दूरी को समझते हैं हम लोग। तो दूरी वो चीज़ है जो किसी वस्तु द्वारा तय किए गए कुल रास्ते की लंबाई को दूरी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं, यदि एक व्यक्ति अपने घर से बाजार तक 500 मीटर जाता है और फिर 500 मीटर वापस घर आ जाता है, तो उसने कुल जो दूरी तय की 500 प्लस 500 1000 मीटर, 1000 मीटर की दूरी तय की। 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, क्योंकि वो पूरी दूरी 1 किलोमीटर तय कर दिया। तो व्यक्ति द्वारा चली गई कुल दूरी को ही दूरी कहते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, एक आदमी पटना से चला लखनऊ, 500 मीटर गया, फिर 500 मीटर वापस आया, तो ये चला टोटल एक 1 किलोमीटर। मतलब इसे समझाने के लिए हम बता दिए, बाकी लखनऊ तो बहुत ज़्यादा दूर है। ये 500 मीटर गया, 500 मीटर आया, तो इसका टोटल दूरी हो गया 1000। 1000 मीटर, 1000 मीटर को हम लोग 1 किलोमीटर बोलते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो दूरी आप लोग समझ गए, दूरी क्या होता है। जितना आप चलिएगा वो टोटल दूरी ही है। सेकंड टॉपिक है इसमें विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। तो विस्थापन वो अवस्था है जो दो बिंदुओं के मध्य तय की गई सबसे न्यूनतम, सबसे छोटी दूरी को विस्थापन कहा जाता है। हम लोग बचपन में देखते थे कि, बचपन क्या अभी भी, कहीं जाना हो तो 2 गो रास्ता होता था। एक बहुत टेढ़ा-टेढ़ी करके जाना पड़ता था और एक जो है शॉर्ट रास्ता को ही हम लोग विस्थापन बोलते हैं, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये शॉर्ट रास्ता जो है हमारा, एक देखिए टेढ़ा मेढ़ा कितना रास्ता है, ऐसे करके पूरा गया है। तो ये हो गया जो
पूरा रास्ता तय किया है, शॉर्ट पूरा रास्ता जो तय किया है, ये हमारा हो गया कुल दूरी। मान लेते हैं कुल दूरी ये 60 किलोमीटर है। ऐसे टेढ़ा-टेढ़ी चलेंगे तो 60 किलोमीटर है और वही सीधे कोई जा रहा है, इसके सीधे ए से बी तक, तो इसका जो शॉर्टेस्ट पाथ हो गया से न्यूनतम दूरी जो है, वो 30 किलोमीटर पड़ रहा है। तो 30 किलोमीटर को ही हम लोग क्या बोलेंगे विस्थापन। विस्थापन का मतलब है शॉर्टकट, एवं सबसे छोटी दूरी। 2 बिंदुओं के बीच सबसे छोटी दूरी को हम लोग विस्थापन बोलते हैं। इसने जो पूरा दूरी तय की, ये होगा 60, ये हमारा कुल दूरी हो गया इतना। अब विस्थापन हो गया 30 किलोमीटर। आप लोग समझ गए? अगला चैप्टर है हमारा दूरी। दूरी तो हम लोग पीछे भी देखे थे, लेकिन दूरी को और कुछ उसमें भाग रह गया था, आप लोगों को हम समझा देते हैं। दूरी और विस्थापन इसमें जैसे कि अगर हम लोग चल रहे हैं, तो चल रहे हैं तो 4 दिशा होता है। एक उत्तर दिशा, एक दक्षिण दिशा, एक पूर्व दिशा, एक पश्चिम दिशा। तो दूरी में क्या है, दूरी में क्या है कि कोई वस्तु अगर चल रहा है, कोई वस्तु जब चल रहा है तो मान लेते हैं कि एक वस्तु है, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, यहाँ तक। ठीक है? तो ये देख रहे हैं कि कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी मतलब उत्तर जा रहा है, कभी दक्षिण आ रहा है, कभी उत्तर जा रहा है, कभी दक्षिण आ रहा है। इसका दिशा जो है निश्चित ही नहीं है कि कौन दिशा में जा रहा है। इसका दिशा निश्चित नहीं है, लेकिन जितना चलेगा, ऊपर गया, पूरब में, उत्तर में गया, फिर दक्षिण में आया, फिर उत्तर में गया, फिर दक्षिण में आया, फिर उत्तर गया, फिर दक्षिण में आया। तीर दिशा नहीं, दिशा तो अदल-बदल कर रहा है, लेकिन दूरी तो हमारा ये पूरा पूरा तय कर रहा है। तो दूरी क्या है ना कि दूरी में दिशा का पता नहीं चलता है कि किधर जाएगा, किधर रास्ता नहीं जाएगा। कभी देखते हैं कि रास्ता कभी उत्तर जा रहा है, तो फिर कभी इधर मुड़ जाता है, कभी दक्षिण मुड़ गया, कभी पूरब मुड़ गया, फिर कभी पश्चिम टाइप के मुड़ गया। तो दूरी में क्या है कि दिशा कांस्टेंट नहीं रहता है, एग्ज़ैक्ट नहीं, पता ही नहीं चलता है कि कौन दिशा में जा रहा है। तो दूरी में दिशा नहीं होता है, ओनली परिणाम होता है, परिमाण होता है। तो परिमाण का मतलब है कि कितना चला वो दूरी, यहाँ से लेकर और यहाँ तक कितना चला वो दूरी। मान लें कि वो 60 किलोमीटर चला, तो 60 परिमाण उसका 60 किलोमीटर हो गया। विस्थापन में क्या है, विस्थापन में क्या है कि दिशा और परिमाण दोनों बराबर होते हैं। दिशा का मतलब कोई वस्तु यहाँ से चला, तो कोई वस्तु जब चला तो वो विस्थापन क्या होता है? विस्थापन जो होता है सबसे शॉर्टेस्ट दूरी होता है। आप लोग देख सकते हैं, ये जो दूरी हो गया हमारा, ये जो हमारा दूरी हो गया, ये सबसे शॉर्टेस्ट दूरी है। तो इसमें दिशा का पता चल रहा है कि ये जा रहा है पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा है। जो जो विस्थापन होता है, 2 बिंदुओं को सबसे शॉर्टेस्ट पास होता है, मतलब न्यूनतम दूरी, शॉर्टकट। इसका दिशा का भी पता है और कितना चला है ये भी पता है। तो विस्थापन में दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। विस्थापन और दूरी में समझ गए अंतर आप लोग? नेक्स्ट चलते हैं हम लोग राशि। इसमें राशि वो राशि नहीं है, मकर और कन्या राशि नहीं है, ये भौतिकी का अपना राशि है। इसमें 2 राशि होती है। राशि में है एक सदिश राशि, एक होता है अदिश राशि। सदिश राशि को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं इंग्लिश में, अदिश राशि को स्केलर क्वांटिटी।
सदिश राशि, जिस राशि को व्यक्त करने में दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे सदिश राशि कहते हैं। सदिश का मतलब ये है कि इसमें दिशा भी होगा, परिमाण भी होगा। जैसे विस्थापन हमने ऊपर लिया था, विस्थापन ये आप लोग देख सकते हैं इसमें विस्थापन और दिशा दोनों है, तो उसको हम लोग सदिश बोलेंगे। विस्थापन हो गया, बल हो गया, वेग हो गया, ये सब हमारा सदिश राशि है। अदिश राशि की बात करते हैं। अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी, जिस राशि को व्यक्त करने में केवल परिमाण की आवश्यकता होती पड़ती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान हो गया, कोई भार ले लेते हैं, तो भार को ये थोड़ी कहते हैं कि मैंने 5 केजी है तो कौन दिशा में 5 केजी है, ऐसे तो बोलते नहीं हैं। ओनली बोलते हैं 5 केजी है, इसको दिशा तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। समय, तो समय बोलते हैं हम लोग 10 बजा है, ये थोड़े बोलते हैं कि इस दिशा में 10 बजा है। आयतन हो गया, इसी तरह ये भी है। घनत्व है, माने घनत्व बोलेंगे तो घनत्व ये थोड़े बोलेंगे कि घनत्व इतना है, इस दिशा में है, इसमें दिशा है ही नहीं। तो यही कह रहा है अदिश राशि, जिस राशि को व्यक्त करने में केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, उसे अदिश राशि कहती है। परिमाण मीन्स माने उसका भार, माने कोई भी वस्तु हो गया तो उसका भार कितना है, उसी को हम लोग बोलते हैं परिमाण। मतलब द्रव्यमान 5 केजी है, तो 5 केजी हमारा हो गया है, क्या हो जाएगा, परिमाण। सदिश और अदिश में अंतर समझ लिए। इसका हम लोग 11 क्लास में जब आप लोग पढ़िएगा, तो उसमें एक प्रॉपर चैप्टर ही इस सबका, सदिश और अदिश का पूरा चैप्टर ही देखने को मिलेगा। लास्ट हमारा जो है ये दूरी के कुछ रह गया था एग्जाम्पल समझने के लिए, तो दूरी और विस्थापन का तो और समझ लेते हैं। देखिए कभी कभी विस्थापन शून्य भी हो जाता है। मान लेते हैं ये पूरा गोल चक्कर है, जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यह ले लिए। कोई वस्तु यहाँ से चला, कोई वस्तु से चला 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 चला, फिर वहीं आ गया। जब फिर वहीं आ गया तो हमारा विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य। मतलब कोई वस्तु चला यहाँ से यहाँ तक, है ना, कोई वस्तु यहाँ से यहाँ तक चला है, तो इसमें देखते हैं कि फिर ये जाने के बाद फिर यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा कि इसका विस्थापन शून्य होगा। गया यहाँ पर और फिर वहीं से यहाँ आ गया, तो इसका विस्थापन शून्य हो जाएगा। लेकिन इसने दूरी जो तय की, वो दूरी को हम पूरा मेज़रमेंट करेंगे कि कितना दूरी तय की। मान लो कि दूरी इसका मान लो 44 किलोमीटर, इधर से 22, इधर से 22, 44 किलोमीटर। जैसे कुल दूरी तय की 44 किलोमीटर और विस्थापन हमारा हो गया शून्य। तो कोई एक वृत्त का परिभाषा लेते हैं कि वृत्त पर कोई चल रहा है, तो वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। 2 गुणे 22, पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या इसका 7 सेंटीमीटर, मतलब 44 सेंटीमीटर ये पूरा दूरी तय करेगा। अगर यहाँ पूछता क्वेश्चन कि आधा दूरी पर जाकर ये कितना इसका विस्थापन हो जाएगा, तो आधा दूरी जाने पर इसका विस्थापन हो जाएगा 7, आधा तो ये हो गया 7 और ये 7, 14 सेंटीमीटर इसका विस्थापन ऐसे हो जाएगा। और जब ये पूरा कवर कर लेगा, जहाँ से आया था वहीं फिर चल जाएगा, तो वहाँ पर हो जाएगा हमारा विस्थापन शून्य। तो आप लोगों ने ये चैप्टर समझ लिया होगा मोशन। तो हमने इसमें बता दिया आपको गति के प्रकार, विराम बता दिए, दूरी बता दिए, विस्थापन बता दिए। अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे चाल। चाल को समझेंगे अगले चैप्टर में। इसमें हमने अच्छे से देख लिया है गति, विराम, दूरी, विस्थापन, पूरा उदाहरण सहित समझ लिया है। रेखीय गति क्या होती है, वृत्तीय गति क्या होती है, और दोलनी गति, आवर्त गति क्या होता है, दूरी क्या है, विस्थापन क्या है।
दूरी और विस्थापन में अंतर समझ लिए, सदिश और अदिश राशि समझ लिए, उसका उदाहरण समझ लिए। तो आज का चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे चाल। थैंक यू।